मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ। और नहीं होता है, अगर नहीं हुआ तो नंगे घूमोगे? हाँ तुम घूमोगे। हाँ मैं घूम लूंगा। बता देता है विकास हुआ कि नहीं हुआ। पता नहीं है। आओ कभी, अब ममता बनर्जी का समर्थक पता है क्या कह रहे हैं? आओ कभी बंगाल में बताएंगे। अब बेटा चले मत जाना तुम बंगाल, एमसी वाले भगा के मारेंगे अपना। हमें नहीं जाना, आपको जाना है। नहीं, मोदी जी ने ये बात सही है, मोदी जी ने देखा भक्तों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है, इसी के तहत उन्होंने एम्स की संख्या बढ़ाई कि जल्दी इलाज की जरूरत पड़े। ये जो है इसी को अंधभक्ति कहते हैं। ये एक लाइलाज बीमारी है और इसका इलाज जरूरी। कांग्रेस के नहीं, हम देश के भक्त हैं। नहीं, कांग्रेस के भक्त। कांग्रेस आज सत्ता में कांग्रेस होती ना तो हम कांग्रेस का विरोध कर रहे होते, ठीक है। लेकिन जिसने जो सही किया हम उसकी सही का सही कहते हैं। काम तो बताओ, सही करियो कांग्रेस के राज में यार, तो हम कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस ने क्या सही किया? कांग्रेस ने देश को मट्टी लूटा है, हमारे देश को। कांग्रेस ने राहुल, सुनिए मैं आपको बता, सबसे बड़ी गलती है वो मेरे सामने खड़ी है। ये भाई कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है। ऐसे लोग अगर आज देश में है ना तो सच में कांग्रेस ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया। ठीक भाई, ऐसी मानसिकता बच्ची कैसे रह गई यार? मैं ये कांग्रेस कहाँ थी? इन लोगों को ढूंढना था। और फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाए, वैसे तो आनी नहीं, लेकिन आ जाए भूल चूक में, मान गए तो सुनो तो सबसे पहले ऐसे लोगों को घरों से ढूंढा जाए, ठीक, और इनको कम से कम 2 साल जेल कटवाई जाए ताकि इन्हें महात्मा गांधी की उपलब्धि और कांग्रेस की उपलब्धि पता चले। आज तुम्हें सुनिए, ये कह रहे हैं हमें 2 साल, सुने, गांधी परिवार और कांग्रेस की सरकार देश में लूटने का काम करी है। आज तुम्हें बता दे रहा हूँ, हाँ लूटे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, सोसाइटी, महाराष्ट्र सोसाइटी घोटाला, ये देश का घोटाला कांग्रेस ने। और कांग्रेस जब आई सरकार में, इन्होंने कहा कि हमने 60 साल देश की जनता ने, चाहे हिंदू मुस्लिम सभी ने उनको राज दिया। अगर देश में 60 सालों में उन्होंने अगर डेवलपमेंट क्या किए थे? कुछ नहीं किए थे। अगर और मोदी जी ने 10 साल में जो 60 साल में कांग्रेस नहीं करी, मोदी जी ने 10 साल में करके दिखा दिया। 60 साल में कांग्रेस ने किया, मोदी जी ने 10 सालों में किया। ये बिल्कुल ये सच बात है। कांग्रेस 60 साल में देश में हिंदू मुसलमान नहीं कर पाई, मोदी जी 10 साल में कर गए। एक कांग्रेस देश में कम्युनलवाद नहीं कर पाई, मोदी जी 10 साल में कर गए। कांग्रेस के 70 साल के शासन में कभी ऐसा पुलिस वाला नहीं दिखा इंद्रलोक में जो नमाज पढ़ते हुए आदमी को लात मार दे। मोदी जी की 10 साल की उपलब्धि है, ठीक है। कांग्रेस 70 सालों में 700 किसानों को नहीं मरवा पाई, मोदी जी ने 10 साल में मरवा दिया। कांग्रेस 70 सालों में कभी धर्म के आधार पे कोई कानून नहीं लेकर आई, लेकिन भैया ये बीजेपी 10 साल में ले आई धर्म के आधार पे कानून, ठीक है। इन्होंने एक मिनट इन्होंने बताए, कांग्रेस ने 1984 में सिख दंगा हुआ था, जम्मू कश्मीर के अंदर 18,000 ब्राह्मणों की हत्या हो गई थी। ये कांग्रेस की राज की बात बता रहा हूँ। 1991 में काशी विश्वनाथ के अंदर कांग्रेस ने वहाँ पर हिंदू मुस्लिम समुदाय कराकर जाकर किया। ये है कांग्रेस की राज की डेवलपमेंट। और हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में राम मंदिर और मुस्लिम पक्ष में मस्जिद का जो निर्णय आया, उसको देखकर दोनों धर्म को उन्होंने सम्मान दिया है। और ये देश का पहला प्रधानमंत्री है, इसलिए मोदी जी को सलूट। पहला प्रधानमंत्री है जो दोनों धर्मों को सम्मान देकर देश की जो झगड़ा था हिंदू मुस्लिम को खत्म कर दिया और विकास का करा दिया। और कांग्रेस की दुकान खत्म हो गई है, अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी आज मैं आपको चैनल में बता दे रहा हूँ, ये बोले अभी मैंने बोला कि मोदी जी ने ये करा दिया, वो पीछे से भाई बोले कि 84 का दंगा याद दिलाया उन्होंने, इमरजेंसी याद दिलाई उन्होंने, और एक और याद दिलाया था राम भक्तों पे गोली, ठीक है। एक मिनट देखो, 84 का दंगा और राम भक्तों पे गोली एक कलंक है इस देश में, बिल्कुल देश में कलंक है। लेकिन वो देश की सरकारी योजनाओं का हिस्सा नहीं थे। मोदी जी के शासनकाल में 700 किसान मरे तो वो गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से मरे हैं। गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, उसके विरोध में जनता बैठी और मर गए, ठीक है। जो राम भक्त पे गोली चली थी वो गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं था कि गवर्नमेंट के खिलाफ बैठे थे, ठीक, और फिर गोली चल गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो एक धर्म विशेष के, ठीक है, संगठन और गैर राजनीतिक पार्टी के संगठन में बैठे थे। सरकार की नीतियों से नहीं मरे वो, ठीक है। किसी की नीति से भी गोली चली और कहते हैं मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी। किसी भी मुख्यमंत्री के पास शूट एंड शाउट के ऑर्डर नहीं होते, पता नहीं है, ठीक है। शूट एंड शाउट के ऑर्डर मुख्यमंत्री पे नहीं होते, वहाँ के डीएम के पास होते हैं, ठीक है, कमिश्नर के पास होते हैं, और जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उनके पास होते हैं, ठीक है। अब चलो जो भी है वो एक कलंक है, वो नहीं होना चाहिए भाई। किसी एक व्यक्ति की भी जान गई है, वो किसी भी धर्म का होगा, वो महत्वपूर्ण है इस देश के लिए और उस पर दुख होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य फिर उसी बात का है
कि ना आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले, 70 साल पहले की घटनाओं पे तो रोना आता है, मगर 10 साल की घटना, जो करंट की घटना है, उन पे ये रोने को तैयार नहीं। ये जो है, इसी को अंधभक्ति कहते हैं। ये एक लाइलाज बीमारी है और इसका इलाज जरूरी है। कांग्रेस गलती से भी आया जाए तो 2 साल जेल जरूर कटवाएं भाई साहब को। एक 2 साल थाने में, जेल में रहने चाहिए। ये जितने भी अंधभक्त हैं, चाहे दिल्ली का दीपक हो, ठीक है, कनाट प्लेस पे घूमने वाले, जगह जगह पेड वर्कर हो, बीजेपी के जो इंस्टाग्राम पे फैला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, जिनको धर्म पे, चाहे वो इधर वाला हो चाहे उधर वाला हो, ठीक, हिंदू वाला हो चाहे मुसलमान वाला हो, किसी भी धर्म का जो प्रायोजक बन चुका है सरकार में, ठीक है, उसको 2-2 साल की सजा जरूर कटनी चाहिए। ठीक, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा और कांग्रेस की कमी है। ये कांग्रेस ने एक गलती तो करी, वो मेरे सामने खड़ी है, 70 साल की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजा मैं तुम्हें 2.5 साल की जगह मैं हिम्मत नहीं, कांग्रेस को हिम्मत दे रहा हूँ। राहुल गांधी और मनमोहन सिंह सुनिए, पूरे दे रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार आ जाए, यूपी प्रतापगढ़ और रायगढ़, वहाँ से जाकर मुझे उठा ले जाए। यूपी प्रतापगढ़ के हूँ मैं, सुनिए, अगर सुनिए, राजा भैया के क्षेत्र से हूँ मैं, और समझ गए ना। और अगर सुनिए, अभी अरे देखो मत डरो, मैं आपसे डर रहा हूँ, आप कह रहे हो कि इनको 2 साल के लिए जेल है, लेकिन मैं यही रहता हूँ चांदनी चौक, यहीं के पास। सुनिए 1 मिनट, जिन्होंने कहा दिल्ली के अंदर एम्स बन गया था, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ था, उसका उद्घाटन जाके प्रधानमंत्री जी के अब जाके पूरा हुआ। एम्स के बारे में बोल रही है, क्या बोल रहे हैं? रायबरेली एम्स के बारे में अभी उद्घाटन हुआ है। ये जल्दी जावे और इलाज करावे अपना, हमें नहीं जाना, आपको जाना है। एम्स की नहीं, मोदी जी ने ये बात सही है, मोदी जी ने देखा भक्तों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है, इसी के तहत उन्होंने एम्स की संख्या बढ़ाई कि जल्दी इलाज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, रायबरेली का एम्स बन गया, बहुत बहुत बधाई रायबरेली वालों को। सोनिया गांधी क्यों नहीं बनवाई? सोनिया गांधी 2000 कुछ नहीं बना हुआ है, कुछ नहीं, सिर्फ इंदिरा गांधी, सुनिए, सिर्फ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी जब तक उस क्षेत्र में थे, उसी के नाम पर राहुल गांधी चुनाव जीतते थे। और राहुल गांधी जी जब अमेठी के सांसद थे तो कभी नहीं जाते थे, कभी नहीं जाते थे अमेठी, और जब यहीं दिल्ली के अंदर उनकी पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में नहीं बैठते थे। समझ गए, ये है राहुल गांधी जी का उनको, और ये कांग्रेस के अंधभक्ति में। और राहुल गांधी जी, सुनिए 1 मिनट, राहुल गांधी जी कहते हैं, जाते हैं मंदिर में जनेऊ पहन लेते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी या योगी जी की बात कर रहे हैं, योगी जी गोरखपुर से हैं और उनके क्षेत्र में आजू बाजू पूरे मुसलमान समुदाय है और उनको 80% मुस्लिम वोट देते हैं गोरखपुर से। वो 5 बार जीते हैं उन्होंने। हाँ, इस जाके पता कर लेना। अच्छा एक बात बताओ, मतलब मुस्लिम वोट देते हैं, भारत के नागरिक वोट नहीं देते? नहीं, तुमने जो कहा कि बल्कि योगी जी से बुलवा दीजिए, तो योगी जी को मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं। तो अगर मुस्लिम वोट देते हैं तो योगी जी मुस्लिमों को बधाई क्यों नहीं दे रहे ईद बकरीद की? बस ये जानना चाहता हूँ, गोरखपुर वालों को ईद बकरीद की बधाई क्यों नहीं देते? दिखाओ, योगी जी का एक ट्वीट दिखाओ जिसमें उसने मुसलमानों को बधाई दी हो ईद बकरीद की, बताओ। सुनिए, एक बात बता दूं, आप जो बता रहे हो ना, उन्होंने कौन सी, कहाँ पर हिंदू मुस्लिम के लिए गलत शब्द का मतलब है? राहुल गांधी उनका बेटा प्रधानमंत्री बने, लालू प्रसाद यादव का मतलब उनका बेटा तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री, सुनिए, बिहार का मुख्यमंत्री बने। ममता बनर्जी का मतलब है उनका भतीजा मुख्यमंत्री बने। लालू उनका मुलायम सिंह यादव को देख ही रहे, मोदी जी के पास कोई परिवारवाद नहीं है। हाँ, और बीजेपी में कुछ है, जैसे राजनाथ सिंह के बेटे लड़ रहे हैं चुनाव, 1-2 मिनट, लेकिन क्या गांधी परिवार को ही हमने ठेका रखा है प्रधानमंत्री बनाने के लिए? भाई देखो, सुनो, मोदी जी का कोई लड़का नहीं है, लेकिन अमित शाह का तो है। जैसा भाई वो बीसीसीआई का अध्यक्ष कैसे बना, उसको कांग्रेचुलेशन बोलना नहीं आता। अच्छा, 2 बार अटकता है। वीडियो देखा हमने। नहीं, आपका वीडियो मालूम है, आप तो पढ़ाई की हो, पता वो बीसीसी का अध्यक्ष, उसको कांग्रेचुलेशन नहीं आता। कौन सा मैच खेल के जीता वो बताओ, क्या क्वालिफिकेशन है? बीसीसीआई का अध्यक्ष बना, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, तुम बता दो। ये 10, मैंने कहा 10 सालों में कोई एक चीज गिना दो जो सस्ती हुई हो, गिना पाए? नहीं गिना पाए। अब ये एक और चैलेंज है इनको, अमित शाह का लड़का जैसा बीसीसीआई का अध्यक्ष है, किस बिना पर बनाया गया, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिटी थी कि जिस कारण वो क्रिकेट अधिवेशन का अध्यक्ष बना? बताओ जी, क्या काबिलियत थी बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने, क्या काबिलियत थी? देखिए, बीसीसीआई का जो अध्यक्ष बना उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। सुनिए, नहीं, ये जो बता रहे हैं, क्या मैं गांधी परिवार को ही प्रधानमंत्री बनवाऊंगा? क्यों बनवाऊं गांधी परिवार को? राहुल गांधी क्यों बता रहे हैं? राहुल गांधी किस योग्यता में आते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए? क्यों आते हैं गांधी? भाई कांग्रेस में कोई और नेता है, क्यों आते हैं राहुल गांधी? भाई इनका मतलब है सिर्फ अपना परिवार का विकास करना। मोदी नहीं तो कौन? मोदी जी के पास, भाई बताइए, मोदी जी कपड़ा पहन सकते होंगे महंगा, राहुल गांधी जी के पास अरबों खरबों प्रॉपर्टी है।
हाँ, और फटा जींस पहन के 2000 रुपया लेके जाता है नोट निकालने। पैसा जिस पे कम हो, जिस पे प्रॉपर्टी सबसे कम हो, वो देश का कौन सा नेता जिस पे सबसे कम प्रॉपर्टी है, पता है तुम्हें? बताओ। ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी नंबर 1 चोर नेता। देखा, अब इन्हें पता नहीं है। आओ कभी, अब ममता बनर्जी के समर्थक पता है क्या कह रहे हैं? आओ कभी बंगाल में बताएंगे। और बेटा चले मत जाना तुम बंगाल, टीएमसी वाले भगा के मारेंगे तुम्हें। ठीक है, मैं पूरा भारत घूमता हूँ, मेरा काम जो मुझे। आपने एक बात नहीं बता पाए, 10 साल में कौन सी ऐसी चीज है जो मोदी जी ने सस्ता किया है? मोदी जी ने 10 साल में एजुकेशन सस्ता किया है। ये काम है मोदी जी का, ज्यादा टैक्स है, सबसे ज्यादा एजुकेशन पे दिया है। आप जवाब सुनिए। एजुकेशन देखा, इसीलिए कहते हैं सेकेंड हाईएस्ट टैक्स भारत में, सेकंड हाईएस्ट टैक्स जो लगता है वो एजुकेशन पे लगता है। और पहली बार ये सरकार है जिसने एजुकेशन पे जीएसटी लगाई है। इससे पहले एजुकेशन जीएसटी फ्री था। ठीक है, कह रहे एजुकेशन सस्ता क्या है, इसीलिए तो कहते हैं भाई ये अंधभक्त है। अरे भैया हद हो गई यार, हद हो गई। कांग्रेस ने आपको देखिए, दूध भरो आप चुल्लू पर पानी में, जो कांग्रेस की इतनी बखान कर रहे और हो। कौन सी चीज सस्ता किया? और मोदी जी ने इलाज सस्ता किया, इलाज सस्ता किया है यार, जो गरीबों को इलाज नहीं मिलता था। दवाइयाँ पहले 500 मिलती थी, आज दवाइयाँ सस्ता किया। ये हुआ मोदी जी का। आ जाओ, बोलिए। इलाज सस्ता किया उन्होंने, मोदी जी ने। जो कांग्रेस के राज में पहले क्या सरकारी अस्पतालों में, कांग्रेस के राज में इलाज नहीं मिलते थे, मोदी जी ने आज वो इलाज को फ्री किया। ये है मोदी जी, इलाज फ्री हो गया मोदी। ये है सस्ता। कौन सा अस्पताल में इलाज फ्री हुआ ये बताओ? पहले किसी भी अस्पताल आप चले, इंडिया के किसी भी अस्पताल में जाओ। मैं बताता हूँ, एक अस्पताल है फोर्टिस, उसमें फ्री इलाज। फोर्टिस कहाँ पे है आप बताओ? फोर्टिस भारत में हर जगह भाई, आप कहीं भी चले जाइए। दिल्ली आजादपुर में प्राइवेट अस्पताल है। ठीक है, यशोदा कार्ड बना है आपका? हाँ, आयुष्मान बना हुआ, फ्री है उसमें इलाज। बिल्कुल, मैंने अपना खुद का, भैया मेरे फादर वाले अस्पताल में सुनिए मैं बता रहा हूँ, मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने आयुष्मान कार्ड के तहत से जाकर मैंने खुद अपने फादर का इलाज करवाया, और जिसपे एक पैसा नहीं लगा। प्रतापगढ़ जनपद यूपी। कौन सा अस्पताल में? प्राइवेट अस्पताल था भैया, और प्राइवेट अस्पताल था राजेंद्र सिंह नर्सिंग होम पे। राजेंद्र सिंह नर्सिंग होम में कराया आयुष्मान कार्ड से इलाज। ठीक है, अब ये सुनो, आयुष्मान कार्ड चलता है राजेंद्र सिंह ना, सरकारी अस्पताल है वो। ठीक है, और सुनो, और जो आयुष्मान कार्ड चलता है वो सरकारी अस्पतालों में चलता है, प्राइवेट में नहीं चलता। दिल्ली की सरकार एकमात्र सरकार ऐसी है जो एक्सीडेंटल केस पे प्राइवेट में भी इलाज फ्री देती है। भारत में कोई अस्पताल नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, और सुनो, इलाज तो छोड़ो, बेड ही दिला दो पहले तुम अस्पताल में। एम्स में बेड नहीं है, RML में अभी कल ही चलना। इंदिरापुरम जो पोस्ट एरिया है, जहाँ ठीक ठाक है, सड़कें बड़के और सारा अच्छा कुछ है, वहाँ सरकारी अस्पताल गिनाओ कहाँ है? देखिए, आप गाजियाबाद वो आता है शायद, उनका क्षेत्र आता है नंद किशोर गुर्जर के क्षेत्र है शायद, क्या लोनी में सरकारी अस्पताल है। लोनी में पूरे, हाँ। एक मिनट में, अभी इन्होंने तो कर दी बेइज्जती। क्या बेइज्जती? हाईवे बन रहा है, लगातार कम चल रहा है। और आप बताओ डीएलएफ अंकुर विहार, पूजा कॉलोनी, राम पार्क, हाँ, इस सब एरियो में आप चले जाइए। पहले राम पार्क में चले जाइए, पूजा कॉलोनी में चले जाइए। पहले पूजा कॉलोनी में पहले गलियां एकदम गंद थी। झूठ है। पूजा कॉलोनी में कितने इंटर कॉलेज है? सुनिए, इंटर कॉलेज है, जो आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। सड़क है पूजा कॉलोनी में? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल हुई तो अन्ना हुई तो बोल रहे हो। पूजा कॉलोनी में सड़क ही नहीं है भैया, इनको कुछ नहीं मालूम है। काम बताइए, सुनिए। मोदी जी का 5 काम नहीं 25 काम है मोदी जी का। 5 ही बताओ, लेकिन इनके समझ में नहीं आ गया, क्या बताऊं इनको। हमें समझाइए, हमें। हाँ, मोदी का पहला काम है उज्ज्वला कनेक्शन योजना के तहत हर गरीबों को। ठीक है, दूसरा क्या है, हर गरीबों को इलाज मिल रहा है। तीसरा क्या है, हमारे भारत के सैनिकों के साथ जाकर उनका आत्मनिरीक्षण किया। चौथा काम क्या है मोदी जी का, कि क्या नाम है, आवास, जो इंदिरा आवास था कांग्रेस जमाने, मैंने इंदिरा आवास लाई। आज मोदी जी ने हर दलित, हर गरीब, मैं अपने कस्बे की बात कर रहा हूँ, अपने कस्बे गाँव, आज वो सबको आवास मिल रहा, दलित गरीब समुदाय सबको मिल रहा। ये है मोदी जी का इतना विकास। अमेरिका का एक बंदा देखना, अमेरिका की पीपल को देखना, रशिया के लोगों को देखना, चाइना के लोगों को देखना और इंडिया के लोगों को देखना। जिस दिन विकास होगा ना, ये टी-शर्ट हट के कोट आ जाएगा। जिस दिन विकास होगा ना, तुम फॉर्मल में आ जाओगे, प्रोफेशनल दिखने लगोगे। चेहरा बता देता है विकास हुआ कि नहीं हुआ। अगर तनख्वाह 10,000 रुपए बढ़ जाए ना, तो आदमी साइकिल से बाइक पर आ जाता है। ठीक है, तनख्वाह 10,000 बढ़ जाए तो साइकिल से। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप बताइए, क्या होना चाहिए? जवाब सुनिए। विकास की सबसे पहली अवधारणा है देश में एजुकेशन सिस्टम का ठीक होना चाहिए। और मोदी जी ने एजुकेशन के लिए काम तो छोड़ो, एक सिंगल बैठक नहीं करी है 10 सालों में कि एजुकेशन में हम ये चीजें लाएंगे, एजुकेशन का आधुनिकीकरण करेंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे, या ये सिलेबस में लाएंगे, या ये चीजें नहीं होंगी। और अगर किया भी है उस पर बैठक, तो उसमें भी हिंदू मुसलमान ही किया है मोदी जी ने, कि मुगल हटाएंगे, फलाना हटाएंगे। अरे तुम बात करो कि किताबें कब होंगी, टैब में कब बदली जाएंगी, ये बस्ते का बोझ, टैबलेट कब बनेगा, क्लासरूम में कंप्यूटर कब लगेगा, क्लास में टेक्नोलॉजी से कब पढ़ाया जाएगा, देश को पहला रोबोटिक टीचर कब मिलेगा, देश में क्लास के अंदर प्रोजेक्टर से क्लासें कब चलेंगी, सारे क्लासरूम स्मार्ट क्लास
क्लासरूम कब होंगे, ठीक है भैया। स्कूल जो हाईटेक कब बनेंगे तब बात करना। एक बंदा है, भारत का अमीर व्यक्ति है, HCL वाला शिव नादर के किसी स्कूल को उठा के देख लो, एक प्राइवेट बंदा है, ठीक है, फिर भी चैरिटी करता है और अपने स्कूल बना रखे हैं उसने हाईटेक। एक प्राइवेट बंदा, प्राइवेट बिजनेसमैन अपने स्कूलों को हाईटेक बना सकता है, लेकिन सरकार किसी स्कूल को हाईटेक बनाने को तैयार नहीं है। मोदी जी के शासनकाल में 10 साल में एक हाईटेक स्कूल बना हो ना तो बता देना मुझे, ठीक है। देश विकसित होता है एजुकेशन से। दूसरा देश की हॉस्पिटलिटी सिस्टम ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अब हॉस्पिटलिटी सिस्टम क्या बोल रहे हैं? ओके, बेहतरीन है। जिस दिन ये सरकारी में चले जाएं और ओपीडी, ठीक है, ये सिर्फ सरकारी में जावे, ठीक है। सुबह 8 बजे पर्ची बनाने का नंबर लगता है किसी भी सरकारी अस्पताल में, सफदरजंग, एम्स, RML, ठीक है, बिच्छू, कोई भी अस्पताल है सरकारी में जाएं और 8 बजे के बाद जाएं जब नंबर लगने चालू हो जाए। और मैं कह रहा हूं ये 2 मिनट के अंदर सिर्फ नंबर लगा के पर्ची बना के दिखा दें। नॉर्मल दिनों में, ठीक है, छुट्टी का दिनों अलग बात है, लेकिन नॉर्मल दिनों में 2 मिनट के समय में टेक्नोलॉजी आ जाती है। अगर मोदी जी ने वास्तव में इसमें काम करेंगे ना तो भैया वो लाइन में लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। वहां पर जगह जगह लिखा होता है कि सहायक वाले आओ साथ चले, ठीक है। NGO वाले हेल्प करते हैं, तब जाके लोगों को रूम पता चलते हैं, कमरा नंबर पता चलते हैं, कहाँ दिखाना है ये पता चलता है। जिस दिन व्यवस्था घर तक आने लगेगी ना, विदेशों में क्या होता है, अपॉइंटमेंट घर बैठे बुक होता है। आज हम तुम घर बैठे बुक भी कर लेना अपॉइंटमेंट, तब भी वहां जाके नंबर लगाना पड़ता है। यह हाल एम्स का भी है, RML का भी है, ठीक है। और ORG की पोर्टल वेबसाइट है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। सिर्फ नंबर लगाने के लिए तुम्हें घंटा 1.5 घंटा चाहिए सरकारी अस्पताल में, इलाज तो छोड़ दो, ठीक है, इलाज तो छोड़ दो। इन्होंने बताया 1-1.5 घंटा 2 घंटा इलाज चाहिए। मैं आपको दावा कर रहा हूँ किसी भी अस्पताल में आप जाइए, आपको अगर पूरा इलाज न मिलता होगा तो मैं मौत छुड़वा दूंगा। अरे नंबर भैया पब्लिक है, आधा घंटा आप लाइन में लगो, 1 घंटा 1.5 घंटा मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ। अगर नहीं हुआ तो तुम घूम लोगे, मैं घूम लूंगा, घूम लेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर नहीं हुआ तो मैं आपके सामने ऑन द कैमरे में कहता हूँ, 2 घंटा 3 घंटे में नंबर आ सकता है। लेकिन इलाज की बात कर रहे हो, इलाज बिल्कुल एकदम सही मिला। जो कांग्रेस के जमाने में इलाज नहीं मिलते थे, जो आधे ज्यादा डॉक्टर बैठते नहीं थे, दवाइयाँ जो सरकारी में तो बाहर लिखते थे, आज ये मोदी जी के राज में नहीं है, ये है मोदी जी का। ये मोदी जी के राज में। रुकिए, अरे रुक जाओ यार। हाँ बोलिए, क्या बोलेंगे? तो गलती नहीं है भाई साहब, भाई इलाज की जरूरत है वास्तव में। और ये मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि देश में एम्स की संख्या बढ़ा दी, क्योंकि देश में पागलों की संख्या में भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। पागलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो एम्स की जरूरत है, देश में वास्तव में जरूरत है। मैं देश की जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंधभक्तों की बात कर रहा हूँ। और जो अंधभक्त है ना वो देशभक्त नहीं है मेरी नजर में। वो अंधभक्त, जो अंधभक्त है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता भाई साहब, ठीक है। और अंधभक्त को इलाज की जरूरत है, अंधभक्त को इलाज की जरूरत है, ठीक है, देश की जनता को नहीं। जो आज भी देश में देश के बेसिक मुद्दों पर चुनाव कर रहा है, वोट दे रहा है, देश में एजुकेशन के नाम पर वोट दे रहा है, उसको इलाज की जरूरत नहीं है। जो धर्म के नाम पे वोट दे रहा है, जो किसी एक व्यक्ति को राजा बनाए बैठा है, उसको इलाज की जरूरत है। आप बोलिए तो।